वाईफाई प्रणाली का उपयोग बहुत ज़रूरी था क्योंकि आप सब जानते हैं जो धूम्र की कंडीशन होती है भारत में फॉग की कंडीशंस वो कितनी खतरनाक हो जाती है कभी कभी। किंतु इस फॉग का बनना, फॉग किस तरह से इसके जो थर्मोडायनेमिक्स होते हैं वो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं उस बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। और वाईफैक्स प्रणाली कैसे इस तरह की समस्याओं के बारे में निदान दिलाने के लिए, कैसे इन चीज़ों की पहचान इनको समझने के लिए मदद करती है, सारे बारे में हम बात, इन सब के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। वाईफैक्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है आपके आने वाले विगत वर्षों के परीक्षा के लिए। या पूरा का पूरा जो टॉपिक है फ़िलहाल वो विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ा हुआ है। ये मेरा लेसन नंबर 92 है। इसके पहले मैंने कुल 91 लेसन्स आपके लिए बना दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप इन सारी कड़ी को लगातार देखते आ रहे हैं। विज्ञान, पर्यावरण, कृषि, वातावरण, इनमें से जितने भी हेल्थ, स्वास्थ्य, जितने भी महत्वपूर्ण पहलू होते हैं इनको लगातार लेकर मैं आपके सामने ये वीडियोस बनाता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्त। वीडियो की शुरुआत है, आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रणी है। मैंने आईटी दिल्ली से पीएचडी की डिग्री ली है। मेरी एक संस्था है पूर्वांचल आईएएस के नाम से, जहां का मैं निदेशक हूँ। मैं आपको विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। पिछले 18 वर्षों से मैं आपको लगातार सिविल सेवा परीक्षा में पढ़ाता रहा हूँ। मेरी 2 पुस्तकें आती हैं, दोनों ही मैग्रा हिल पे प्रकाशित होती हैं, एक विज्ञान तकनीकी और दूसरा पर्यावरण, जो यूपीएससी के लिए पढ़ना काफ़ी आवश्यक है। आपको हर टॉपर्स या हर इंस्टीट्यूशन आपको ये बुक रिकमेंड करता हुआ दिख जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/रवि UPSC_अकेडमी, जहाँ पर आप मेरे सारे के सारे पीडीएफ ले सकते हैं। और पीडीएफ के साथ जो अभी ये मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको सारे के सारे वीडियो लिंक्स भी दे दिए जाते हैं। मेरा अनअकैडमी पर प्रोफाइल है unacademy.com/RaviP_2010। यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस और प्लस के अतिरिक्त आपको स्पेशल क्लासेस में मिल जाती है। मेरा कोड जो है रवि यूपीएससी है। जब भी आप कोई क्लास ज्वाइन करते हैं, रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पर आपको अतिरिक्त 10% तक छूट मिल जाती है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जो यूपीएससी सीएससी की क्लासेस ले रहे हैं पूरे भारत में, जो अच्छे खासे अनुभवी अध्यापक है, वो आपको अनअकैडमी पर लाइव लेसन्स मिल जाते हैं। इंडिया की बेस्ट टीम आपको अनअकैडमी पर लाइव लेसन्स लेते हुए, जो अपने अपने सब्जेक्ट के प्रगाढ़ विद्वान और अनुभवी अध्यापक हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप सबके लिए अच्छा अवसर है। और ये उससे भी अच्छा अवसर आपको बताऊं, 27 से 30 जून के बीच में अगर आप कोर्स लेते हैं तो 20% तक आपको अतिरिक्त छूट आपको किसी भी कोर्स पे मिल जाता है, चाहे आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या किसी भी ड्यूरेशन के लिए कोर्स लेते हैं। याद रखिएगा, रवि यूपीएससी कोड यूज़ ज़रूर कीजिएगा। अनअकैडमी आपको यूपीएससी सीएससी टेस्ट सीरीज़ देता है, जहाँ पर आपको सामान्य विज्ञान के अतिरिक्त मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय के लिए भी आपको टेस्ट सीरीज़ दिया जाता है। आपके जनरल स्टडीज़ में कुल 15 टेस्ट और आपके टेस्ट ऑप्शनल में आपको कुल 8 टेस्ट दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक्स के सारे एनालिसिस होती है, स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं, टॉप एजुकेटर्स के साथ उसकी एनालिसिस भी होती है। इन सारे कोर्सेज में आपको 20% तक छूट दिया जा रहा है, इसे मिस मत कीजिएगा। रवि यूपीएससी कोड को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अनअकैडमी ने अभी आपके लिए मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम लाया है 2022 के लिए। आप जितने भी विद्यार्थी 2022 के लिए परीक्षा देने जा रहे हैं, यूपीएससी सीएससी लर्नर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, यहाँ पर आपको एनरोल कर सकते हैं सीधा का सीधा। और बाकी डिटेल्स के लिए भी आपको यहाँ पर और चीज़ें, इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, सूचनाएं मिल जाएंगी। 1 मंथ का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आपको मिल जाता है। लाइव मेंटरशिप में आप एजुकेटर्स के साथ जुड़ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा खासियत, सबसे ज़्यादा खूबी, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें बता दूँ, आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी आपको यहाँ मिलता है। वाई अनअकैडमी इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर सीधी बात बताऊँ, यहाँ एजुकेटर्स के आपके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको कोर्सेज की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। आपकी अनलिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप कोर्स देख सकते हैं। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको मिलते हैं, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, एंड टू एंड प्रिपरेशंस, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम्स, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। 178 से अधिक विद्यार्थी किसी ना किसी तरीके से अनअकैडमी से जो जुड़े रहे 2021 के परीक्षा में चयनित हो चुके हैं। अनअकैडमी आपको 0% ईएमआई फैसिलिटी भी देता है। अगर आप में से किसी को फाइनेंशियल क्रंच है तो आप अनअकैडमी के साथ 0% ईएमआई पर लोन फैसिलिटी का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए फाइनली हम बात करते हैं वाईफैक्स के बारे में। देखिए दोस्त, ऐसा है कि जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी अर्थ साइंस मिनिस्ट्री 2016-17 में देश के उत्तरी भागों में जो कोहरे हैं, उसके कोहरों को जीवन चक्र को समझने के लिए वाईफैक्स प्रणाली को लॉन्च किया था, वाईफैक्स लॉन्च किया था। वाईफैक्स के द्वारा एक्चुअल में हम करते क्या है, जो भौतिक और रासायनिक गुण, कोहरे की जो भौतिक और रासायनिक विशेषताएं होती हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। और अगर आप कोहरे की भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं को समझ जाते हैं दोस्त, तो कहीं ना कहीं इसकी मदद से आप कोहरे की पूरी साइकिल को समझकर आप ये समझ सकते हैं कहाँ पर किस स्तर का कोहरा होना चाहिए, होने वाला है। कैसे ये सिस्टम काम करता है, क्या करता है, आपको धीरे धीरे लेके चलता हूँ। फिलहाल वाईफाई का मुख्य उद्देश्य यही है कि कोहरे को समझा जाए।
भविष्य में जिस तरह की चीज़ें हैं, मतलब भविष्य में अगर मान लीजिए अगर हम उसकी गतिशीलता को समझना चाहते हैं, कोहरे की घटना को, उसकी गतिशीलता को, उसके थर्मोडायनामिक्स को, उसकी भौतिकी को, और ये कह लीजिए कि जो फॉग या कोहरा या धूम्र इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसके छोटे-छोटे लेवल पर जो चेंजेस होती हैं, उनको आसानी से समझ पाना ही वाईफैक्स प्रणाली का, वाईफैक्स सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। आपको बताऊं तो जो नाउ कॉस्टिंग सिस्टम, आज जो हम कॉस्टिंग सिस्टम कर रहे हैं, कोहरे को हर 6-6 घंटे पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको बताएं तो विभिन्न समय और स्थानिक पैमानों पर सर्दियों को कोहरे का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जैसे आपको बताऊं, आपको होता क्या, अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्तर पर कोहरे का निर्माण होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग स्तर पर कोहरे का निर्माण होता है, क्योंकि हर जगह का वेदर यानी मौसम अलग अलग होता है। तो हर जगह कोहरे का निर्माण, कोहरे का लॉस वो होने का एक अपना ही तरीका है। आप देखिए ना, जब आप एविएशन यानी विमानन की बात करें या परिवहन या अर्थव्यवस्था पे बात करें, तो कहीं ना कहीं कोहरे से अच्छा खासा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, जीविका कैसी है, तीव्रता क्या है, अपव्यय क्या है, किस तरीके से उत्पन्न होकर किस तरीके से फॉग का नाश होता है, इन सारी प्रक्रियाओं में जो भौतिक प्रक्रियाएं, रासायनिक प्रक्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं, इनको समझना ही वाईफैक्स का मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं वाईफैक्स के डेटा को, वाईफैक्स की चीज़ों को समझने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन को पब्लिश करता है, किन जगहों पे क्या क्या कोहरा या किस तरह की कंडीशन जाने वाली है उसके बारे में बताता है। और इस तरीके से हमें कोहरे की घटनाओं का सटीक पूर्वानुमान पता चल जाता है दोस्त। इससे हम किसी भी होने वाले हादसा, इस तरह की चीज़ों से सुरक्षित कर सकते हैं लोगों को। अब हवाई अड्डा वगैरह पे देखें ना, जो हम लोग कोहरे के पूर्वानुमान को कर रहे हैं, उस प्रणाली के लिए अगर हम बोलें तो केवल मौसम संबंधी मानदंडों पर ही हम काम कर रहे हैं, जो हमारे कुछ सैटेलाइट्स वगैरह हैं। लेकिन इसके द्वारा पूरे अच्छे लेवल पर आप वायुयानों के लिए फॉग वगैरह मौसम की अच्छी जानकारी नहीं ले सकते हैं। इसीलिए कोहरे वगैरह की घटना को और अच्छे तरीके से देखने के लिए हमें वाईफैक्स प्रणाली की आवश्यकता थी। यहाँ पर आप सूक्ष्म भौतिकी का, विकिरण का, थर्मोडायनेमिक्स का, मौसम विज्ञान के साथ साथ इन सारी चीज़ों का अध्ययन कर लेते हैं। यानी एक तरह से कह लीजिए एक समन्वित तरीका है, जहाँ पर इंटीग्रेटेड चीज़ों का यूज़ किया। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारी चीज़ों पर आधारित गणनाएं की जाती हैं। सबसे पहले वाईफैक्स टाइप की जो तकनीकी है, इसका उपयोग जो किया गया था, ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया था 2015 के दौरान, सर्दियों के दौरान कोहरों की विशेषताओं को समझने के लिए। और यहाँ पर इस इंफॉर्मेशंस को, इसको पायलट मोड पे लिया गया, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थान पर, एक छोटे स्तर पर इसका परीक्षण किया गया, इसको देखने के लिए। वहीं पर आपको बताऊं तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ही इसके पीछे था। उसने भौतिक और रासायनिक तरीकों को समझने के लिए यहीं पर प्रोटोटाइप टेस्ट किया था, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। और जो डेटा लिया गया वो वाईफैक्स था। असल में होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। इसके वाईफैक्स के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, बहुसंस्थागत इंस्टीट्यूशन जिसको आप कहते हैं। इन संस्थाओं के द्वारा, मल्टी इंस्टीट्यूशन के द्वारा सूचनाएं, इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, जो कि सारे के सारे डेटा का यहीं पर संकलन कर उसके बेसिस पर उसके ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं। और उसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे जो डेटा आता है, उसी डेटा को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यूज करता है डिफरेंट कार्यों में। उसी को आपको न्यूज़ में और बाकी चीज़ों को देने की कोशिश की जाती है। तो वाईफैक्स एक्चुअल में क्या है? वाईफैक्स प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं से मिले हुए डेटा के आधार पर, विभिन्न डेटा के आधार पर, ठीक है ना, हम उस बेसिस पर एनालिसिस करके फॉग की कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल 2015 में सबसे पहले हुआ, बाद में 16-17 में, तभी आपको शुरुआत में बताया था 15-16-17 में वाईफैक्स तरह की सुविधा या इस तरह का उपयोग किया गया। वो अलग बात है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका उपयोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हुआ, ठीक है, लेकिन इसने व्यापक रूप पर उसने काफ़ी चीज़ें बताई। ओके, यहाँ पर देखिए रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म सहित व्यापक ग्राउंड आधारित इंस्ट्रूमेंटेशन के व्यापक सेट तैनात किए गए थे, जहाँ वाईफैक्स की, यानी वाईफैक्स में हम लोगों ने रिमोट सेंसिंग उपग्रहों की भी हेल्प लेते रहते हैं। आपको अगर वास्तविक रूप में बताऊं तो छोटे छोटे लेवल पर जो मौसम संबंधी स्थितियां बदल रही होती हैं, फॉग में उस तरह की चीज़ों की गणना करना बहुत ज़रूरी होता है। जो विकिरण होता है उसकी मात्रा कितनी होती है, जो थर्मोडायनेमिकल संरचना है वो कितनी है, कोहरे की बूंदों की पार्टिकल्स क्या हैं, एरोसॉल्स पार्टिकल जो हवा में सस्पेंड हो रहे हैं वो क्या हैं, इन सारी चीज़ों को समझना बहुत आसान होता है। यानी कोहरे के पानी के रसायन को मापने के लिए इस तरह के बहुत सारे सेंसर वगैरह का प्रयोग इन इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है, जिन संस्थाओं के डेटा वाईफैक्स के लिए दिया जाता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपको मापन करके यहाँ पर समझाने की कोशिश। देखिए यहाँ पर कोहरा काफ़ी कम डेंस है, धीरे धीरे कोहरा फैल रहा है, यहाँ कोहरा और डेंस किया गया। ये यहाँ पर बहुत, ये एक्चुअल में जो वाईफैक्स का जो डेटा आया है ना दोस्त,
है ना? ये असल में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के डेटा के बेस पर ये एक ग्राफ खींचकर उसको समझाने की कोशिश की गई है कि किन-किन जगहों पर देखिए 35 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री नॉर्थ, इनके बेसिस पर अर्थ पे अलग-अलग एरियाज़ में क्या-क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ कि असल में जो इंस्टीट्यूशन मेनली डेटा को देता है आपको एट लास्ट, उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो पुणे में है। लेकिन ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो पुणे में है, ये बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके डेटा के साथ मिलकर अपने इंफॉर्मेशन को देता है। यानी एक तरह से ऑब्जर्वेशनल कैंपेन में भाग लेते हैं। जो अलग इंस्टीट्यूशन है वो आपके सामने है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विभाग, उसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस एजुकेशन रिसर्च, इन सारे के सारी संस्थाओं के डेटा को भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी देता है। और यही मल्टी इंस्टीट्यूशनल इनफैक्ट जो होता है मिलकर वाईफेक्स का एक पूरा डेटा तैयार करता है। वाईफेक्स मतलब वही जो एक पूरा का पूरा एक सिस्टम जो कार्य कर रहा है। वाईफेक्स इन्हीं सारे डेटा को लेकर फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के पास पहुंचता है और फिर वही ब्रॉडकास्ट होता है। कोहरा एक्चुअल में है क्या? आप सब जानते हैं कोहरा आप आसानी से देख सकते हैं। कोहरा में आपको अच्छी तरह हवा में मौजूद पृथ्वी की सतह के पास कुछ पानी की बूंदें होंगी, ड्रॉप्स के फॉर्म में होंगे, जो हवा में सस्पेंड कर रहे होंगे और एक अच्छा खासा एक घनत्व बढ़ा देते होंगे, जिससे दिखने में दिक्कत आती होगी। उत्तरी क्षेत्रों में भारत में आपको काफ़ी मिल जाएगा। उत्तर पश्चिम वगैरह के एरियाज़ में आपको देखिए, यहाँ पर आपको खुद इस पिक्चर में समझाने की कोशिश की जा रही है। विमानन में आपको लेट होगा, ट्रेन में काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होगी, यहाँ पे लेट होगा, एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। ये इस तरह की चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में अगर आप देखिए, अधिकतम कोहरे की घटना एक वर्ष में लगभग 38 दिन तक होती है। माय गॉड, एक वर्ष में 48 दिन तक लगभग कोहरे की घटना होती है, जहाँ पर दृश्यता आपको 1 किलोमीटर से कम होती है। ज़्यादातर 30 तरह की घटना आपको दिसंबर से फरवरी तक मिलती है। भारत के वार्षिक सुबह खराब दृश्यता वाले दिन करीब लेस देन 4 किलोमीटर वाले 6.7 से बढ़कर 27.3% हो गए। फिर इस पे जाने की जरूरत नहीं है। कितने दिन हमारे हैं जहाँ पर जो पहले कभी कम हुआ करते थे 6.7 है ना, वो करीब करीब 27.3% तक बढ़ गए हैं। उस पर जाने की जरूरत नहीं है। एक बात मैं आपको ज़रूर कह दूंगा, पिछले 10 से 15 सालों में ये देखा गया कि कोहरों की वजह से काफ़ी कुछ जो सामाजिक आर्थिक जो चिंता का विषय बना है वो कोहरा ही है। यानी कोहरों की वजह से लोगों की आवृत्ति, काम करने की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ा है। और बढ़ते कोहरे के पीछे जो रीज़न है, हम लोगों ने भूमि के उपयोग के तरीकों को बदला है, प्रदूषण को बढ़ाया है। ये कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब वाईफेक्स के बारे में याद रखिएगा, एक लाइन में मैं बता देता हूँ। वाईफेक्स के माध्यम से आप यह बता सकते हैं अध्ययन करके कि कोहरे के जीवन चक्र क्या है, किस हिसाब से किसी स्थान पर कोहरा आ रहा है या जा रहा है, कितने समय के लिए कोहरा वहाँ पे मौजूद होगा। इस तरह के प्रश्न आपको वाईफेक्स रिसेंटली न्यूज़ में रहा या कुछ साल पहले न्यूज़ ऐसे कुछ करके पूछेगा वाईफेक्स क्या है, तो याद ध्यान रखिएगा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कोहरे के जीवन चक्र को समझने में मदद मिलती है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्त। जब भी आप मेरे वीडियोस वगैरह सुनते हैं तो यहाँ पर आप जाकर उसके PDF ले लिया कीजिए, और यहीं पर आपको आगे के लिए भविष्य में जो वीडियोस नहीं आप सुन पा रहे हैं, आगे यहीं पर आपको लिंक भी शेयर कर दिए जाते हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravi2010, यहाँ पर आपको मेरी सारी प्लस की क्लासेस और प्लस के अतिरिक्त आपको स्पेशल क्लासेस मिल जाती है। मेरा कोड रवि UPSC, जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं रवि UPSC कोड को यूज़ करने पर आपको अतिरिक्त 10% तक छूट मिल जाती है। अनअकैडमी ने आपको 8 महत्वपूर्ण ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। 5 जून 2022 से लगातार चल रहे हैं। 20% छूट आपको मिल जाती है यहाँ पर, अगर आप इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको डेट अभी बताया था। UPSC बैचेस 2023 के लिए प्रारंभ हो रहे हैं। 29 जून से हमारा नया बैच स्टार्ट है। 20% छूट अगर आपको लेना है, इसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट के मेरे कोर्सेज अनअकैडमी पर लगातार चल रहे हैं, प्लस कोर्सेज में आपको मिल जाएंगे, और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप रवि UPSC कोड को यूज़ करें। अंत में इतना ही कहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों को, बाकी लोगों को जो लोग खासतौर से सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो UPSC या किसी भी स्टेट PCS का हो। इस PDF को टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिए। ठीक है दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।